नमस्कार। अतीत के इस दक्षिण एशियाई देशों के दर्शन से वर्तमान के भारत के दर्शन से जो मुझे कहने की जिज्ञासा हुई है वो ये है कि जब जब राजनीतिक व्यवस्था, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की, मैं तब कह रहा हूँ, तब कबीलाई व्यवस्था में भी, जब कबीलाई ने भी दूसरे कबीलाओं की व्यवस्था में काबिज होने के लिए या उनकी कमजोरियों को पहचान करके उन पर हमलावर होकर के वहाँ कब्जा करना, अपनी आस्था को आगे लाना, कुल मिलाकर के ये जब जब इन कबीलाई व्यवस्थाओं ने, जनतांत्रिक व्यवस्थाओं के जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने उस क्षेत्र के उस पर कब्जा करना चाहा है, तो इन्होंने जब धर्म का आधार लिया है तो उन धर्म के आधार वाले देशों शासकों ने अमानवीयता सर्वाधिक की है। आप मुस्लिम आक्रताओं का भी इतिहास देख सकते हैं, गोरों का भी देख सकते हैं। हालांकि 16वीं सदी के बाद गोरों में धर्म को सेकेंडरी कर दिया था और व्यवस्था को चलाने के लिए वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई, सामंतशाही खत्म हुई। उसकी सामंतशाही की जगह औद्योगिक क्रांति ने, यानी कि पूंजीपतियों ने जगह ले ली। व्यवस्था झुकी तू है। उस आधार पर मैं अब ये कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति, शासक, संगठन आदि अपनी संख्या बल पर, जनसंख्या बल, धार्मिक अनुयाय के बल पर शासन चलाते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि आप इस तरह की कट्टरता से उस समाज को धर्मांध बना करके उसके विकास की जो मूल शिक्षा है, जिससे वो तकनीकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश दुनिया में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, उससे वो वंचित होकर के धर्म की जीत को राष्ट्र की जीत, व्यक्ति की जीत, संगठन की जीत मान करके उसमें वो अंधभक्त हो जाता है। ऐसा दर्शन आज हमारे देश में भी देखने को मिल रहा है। जैसा पतन अफगानिस्तान, इराक, ईरान तो खैर अभी मजबूत है, या पाकिस्तान को भी देख लीजिए, इनकी स्थिति क्या है। कुल मिला के संख्या बल में अगर आप मुस्लिम आइडियोलॉजी की बात करें तो 57-58 देश इस धरती पर हैं। आज फिलिस्तीन में इजराइल क्या अनाचार कर रहा है, फिलिस्तीन के उस अनाचार पर उनके पीड़ित मरने वालों की तो छोड़ दीजिए, जो शरण लेना चाहते हैं उनको कोई मुस्लिम कंट्री शरण देने को भी तैयार नहीं है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि संगठन धर्म का हो, जनसंख्या का हो, उसके अनुयायी धर्मांध होकर के जब चलते हैं तो वे दुनिया में एक समय बाद अलग थलग होने लगते हैं और उनका तकनीकी अभाव, वो ईश्वर में ही सब कुछ मान लेने की वजह से फिलिस्तीन की तरह दर्शन होने लगते हैं। वही कारण रहा कि भारत में भी जब धर्म कबीला व्यवस्थाओं में बीच में स्थापित हुआ, ईसा से 185 वर्ष पूर्व, तब से इस देश का अधिक विघटन हुआ। पूर्व में भी हो चुका है लेकिन अब ज़्यादा विघटन हुआ। जो बचा था लोकतांत्रिक व्यवस्था ही थी, उस व्यवस्था में आज का दर्शन ये कहता है कि हमें भी इस्लामिक धर्मांधता की तरह, कट्टरता की तरह, हिंदुत्व की कट्टरता आने वाले समय में बहुत ही भारी पड़ेगी। ऐसी दर्शन अतीत का ये कहता है। तो मैं यही कहूँगा देशवासियों से कि आप इस तरह की कट्टरता में ना जाएं, क्योंकि कट्टरता कभी भी किसी के लिए भी सही नहीं होती है। धर्मांधता कैसे कहे, परिवारवाद हो, व्यक्तिवाद हो, राष्ट्रवाद हो, धर्मवाद हो, इन वादों के चलाने वाले लोग अपने तत्काल को वैभवता, कीर्ति, यश और संपदा को इकट्ठा करने के भाव में आने वाली पीढ़ियों के, उस राष्ट्र के, उस परिवार के, उस व्यक्ति के पीढ़ियों का विनाश की नींव रखती है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमें इस कट्टरवाद से बाहर निकल के धर्मवाद, जातिवाद, परिवारवाद और राष्ट्रवाद का जो नारा दे करके वर्तमान में जो यशेषणा और धनेषणा और सुखेषणा का भाव लेकर के शासक बने हुए हैं, ये आने वाले समय में इस देश को उसी तरह से कर देंगे जैसा फिलिस्तीन की अवस्था है। जो ये कहते हैं कि हम 80% हैं, 20% अन्य हैं, तो आप फिलिस्तीन का स्थिति देख लीजिए। और जब आप
80% हमेशा कहता हूँ, जब भी किसी भी व्यवस्था ताकत आती है, वो ताकत हमेशा निर्दय क्रूर हो जाती है, और उस क्रूरता से जो पीड़ित होते हैं वे किसी ना किसी के साथ लग करके उस क्षेत्र को, उस व्यवस्था को, उस धर्म को, उस राष्ट्र को खोखला और विघटन की अवस्था में ले जाते हैं। ये बात कहने का मेरा भाव यही था कि वर्तमान की इस अवस्था से, धर्म मान्यता से बाहर निकलें, और मानवता के लिए धर्म का काम है, मानवीयता के क्षेत्र में हम अपने आप को स्थापित करें, ताकि देश दुनिया में सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, समता का सद्भाव का वातावरण बने, जिससे हम कोसों दूर जा रहे हैं। नमस्कार।